मुकद्दस हस्तियों की तौहीन के इल्ज़ाम में FIA के रिमांड पर अगले जुमे तक FIA के रिमांड पर इंजीनियर मारूफ आलिम दीन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवे आए हैं। जामिया बनोरिया टाउन कराची का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा आया है। इस्लामी फ़िक़ा काउंसिल UK की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा आया है। मोहम्मद हसन इलियास साहब की जानब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा आया है। इलामा जवेद अहमद गामदी साहब, नामवर स्कॉलर, नामवर मजहबी स्कॉलर इलामा जवेद अहमद गामदी साहब का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवा आया है। और दारुल फतह साउथ अफ्रीका का फतवा आया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में। इलामा सैयद हाफिज हैदर नकवी का फतवा आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में। जामिया मदरसा उस्मानिया का फतवा आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में। और मदरसा उस्मानिया सौतुल कुरान का फतवा आया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में। आप ये फतवे साथ विंडो में देख सकते हैं। और सारे फतवों का लुब्बे लुबाब ये है, खुलासा ये है, समरी ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर 295C लागू नहीं होती। अगर कोई बंदा किसी बात को कोट करता है, हवाला देता है, तो इस पर तौहीन का मुकदमा दर्ज नहीं होता। वो जैसे एक मशहूर फिक्रा है ना, नकले कुफर कुफर ना बाशिद। कुफर को नकल करना कुफर नहीं कहलाता। किसी चीज का हवाला देना तौहीन में नहीं आता। और अब ये जरूर पूछा जा सकता है कि अल्फाज आपके नामुनासिब थे। ये जरूर कहा जा सकता है कि ये आप साबित करें कि ये जो आप नकल कर रहे हैं ये सही है कि गलत है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि नकले कुफर कुफर ना बाशिद मतलब नकले कुफर पर तौहीन लगा दी जाए, 295C लगा दी जाए। और पहले भी कह चुका हूं कि वो आलिम दीन जिसका नारा ही ये हो और जोशो जज्बे से नारा हो कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तो वो कैसे तौहीन कर सकता है? कोई मुसलमान कैसे तौहीन कर सकता है? कोई इस कलमा को कैसे तौहीन कर सकता है? मेरा ख्याल है वो कोई पागल ही होगा जो इस तरह का सोच भी सकता है। नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत्मुल मुरसलीन, आखिरी इंसान तक के नबी, और हमारी जानें भी कुर्बान, हमारी रेड लाइन है वो, हमारी और हमारी सारी आल औलाद उन पर कुर्बान, वो हमारी रेड लाइन है। और एक आलिम दीन मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई आलिम दीन इस तरफ का कुछ सोचे भी। तौहीन करना या किसी तरफ आगे बढ़ना तो अलग बात है। इस तमाम अभी बहुत सारे उलमाए दीन ऐसे हैं जो उनके खिलाफ भी बोल रहे हैं। और मैं उन सारों से यही कहना चाहता हूं कि आप जो भी इनमें उनके खिलाफ बोल रहे हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो इन मरहलों से गुजर चुके हैं। उन पर भी कोई ना कोई फतवा लगा, उन पर भी कोई ना कोई कुफर का इल्जाम लगा, उन पर भी किसी ना किसी गुस्ताखी का इल्जाम लगा, उन्होंने भी ये भुगता। तो लिहाजा आज अगर आप मुझे मुफ्ती तारिक मसूद साहब बहुत अच्छे लगे। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बिल्कुल अल्फाज चबाए बिना बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा पर 295C नहीं लगती। उन्होंने कहा कि उनके लहजे पे बात हो सकती है, उनकी पिछली मुकद्दस हस्तियों पे उससे पहले जो उन्होंने जुमले बोले उन पर बात हो सकती है, लेकिन इस बात को जिसका वो हवाला दे रहे थे इस पर 295C नहीं बनती। तो इसी तरह जवेद गामदी साहब समेत अब और बहुत सारे फतवे आए हैं। बाकी उलमा को भी आगे बढ़ना चाहिए। और हाँ, जो चीजें जिन चीजों का इतराज है, जिन उलमा को जिन चीजों पर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से, वो चीजें उनसे जरूर पूछनी चाहिए, बात करनी चाहिए। लेकिन इस तरह आलम दीन पर इस तरह की तौहीन का मुकदमा कायम करना, FIR दर्ज करना और फिर उन पर ये इल्जाम लगाकर FIR में उसे बदलना, ये किसी सूरत ठीक नहीं। और अगर कोई लगाता है इल्जाम तो FIR होने से पहले कम से कम स्क्रूटनी होनी चाहिए, पूरी तहकीक और तफ्तीश होनी चाहिए, और फिर उस तहकीक और तफ्तीश के बाद FIR दर्ज होनी चाहिए। किसी प्रेशर और किसी दबाव पर FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। और लिहाजा अच्छी बात है कि इतने बड़े उलमा की तरफ से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हक में फतवे आए हैं और कहा गया है कि 295C उन पर नहीं लगती। अगर कोई बंदा किसी बात को कोट करता है, इस पर तौहीन का मुकदमा दर्ज नहीं होता, मतलब नकले कुफर कुफर ना बाशिद। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का रिमांड मुकम्मल हो रहा है, जुमे को उनको पेश किया जा रहा है, सुना है। FIA की वो तहवील में है
اور ڈیفینیٹلی وہاں بھی سوال جواب ہو رہے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی وہاں بھی وہ صفائی دے رہے ہوں گے. تو بہرحال یہ ختم ہونی چاہیے ایسی چیزیں کہ کوئی عالم دین توہین کر سکتا ہے. اس 295 کے تحت اس پر مقدمہ ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، جو بندہ پیسے سے دور ہو، جو بندہ عہدوں سے دور ہو، جو بندہ سادہ زندگیاں بسر کر رہا ہو، جس بندے کے پاس اس کا گزارا پینشن ہو، کوئی چندہ نہیں لیتا، وہ کوئی اس نے علیحدہ فرقے کی بنیاد نہیں رکھی، کوئی ایک موٹر سائیکل، ایک چھوٹا سا گھر اور پینشن، اور جس کی وجہ سے جو یوتھ ہے، ہماری جو اگلی جنریشن ہے، اگلی نسل ہے، وہ اسلام سے اور دین سے جڑ رہی ہو، تو اس سے یہ تو ضرور پوچھ لیں کہ آپ کے یہ الفاظ مناسب ہیں یا نہیں ہیں، اور آپ نے جو نقل کیا ہے یہ بتا دیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. لیکن اس پر 295 سی نہ لگتی ہے نہ لگانی چاہیے. پاکستان زندہ باد.